Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is Cramer's rule। बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 और अब हम लेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, क्या दिया है? प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहां पर बच्चों दो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही हैं। बच्चों इस लाइन को ही कहा जाता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के अंदर बच्चों आपको टोटल 4 नंबर दिए जाते हैं और उसको सॉल्व करना होता है। तो यहां पे जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया है इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे? बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो नंबर है आपका फर्स्ट वन, उससे आप करोगे मल्टीप्लाई। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 से 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे और उसी तरह से बच्चों यहां पर 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे। इसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है बच्चों आपको, यहां पर ये जो 3 है 3 से 5 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू 5 माइनस, बीच में साइन माइनस का ही दोगे, फिर 2 इंटू 4 होगा, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर बीच में माइनस साइन दोगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, राइट। ओके, अब मल्टीप्लाई करोगे आप। 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, यहां पर आपको दिया गया है। चलो 15 में से 8 गए, कितने बचे बच्चों? बचते हैं 7। फिनिश, 7, राइट। तो यहां पर आपका 7 आंसर आ गया है। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो बच्चों। ओके, अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। चलो ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या है प्रैक्टिस सेट 1.3 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है बच्चों वो? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। यहां पर आपको 3 डिटरमिनेंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहां पे बच्चों में लिख देता हूं फर्स्ट वन। ओके, अब फर्स्ट वन का जो डिटरमिनेंट है वो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। और 2 वर्टिकल लाइन हो गई तो बीच में जो है आपका प्रॉब्लम लिख लेना है, -1 7 2 और ये 4। अब इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -1 से किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। हर चीज को समझ के लेना है। -1 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे और 7 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा, -1 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे और 7 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे और बीच में साइन क्या आएगा फॉर्मूले का? माइनस साइन, बड़ा माइनस साइन होगा। चलो मल्टीप्लाई कर लो, -4 1 जा, -1 इंटू 4, 4 1 जा 4, साइन आएगा माइनस, माइनस साइन फॉर्मूले का। 7 2 जा 14। ओके, अब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 14 और 4 18 और घट नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिटरमिनेंट है आपका पहला, उसकी वैल्यू यहां पर आ गई है और वो वैल्यू है आपकी बच्चों -18, राइट। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप क्या करोगे, यहां पर बच्चों बॉक्स कर दोगे। इस तरह से बच्चों यहां पर आपका जो डिटरमिनेंट है उसे सॉल्व किया जाता है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकेंड डिटरमिनेंट, सेकेंड वन।
तो सेकंड का जो डिटर्मिनेंट है बच्चों, उसकी जो दो लाइन है वर्टिकल, उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। और यहां पर बच्चों में कलर भी चेंज कर लेता हूं, इसको हम बोलेंगे सेकंड वन। चलो सेकंड वन क्या है, 5, 3, -7 और 0। चलो अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 5 से 0 को मल्टीप्लाई करना है और 3 से यहां पर -7 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 से 0 को मल्टीप्लाई करना है, फिर फॉर्मूले का माइनस साइन और 3 इंटू -7, हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। ओके, 5 0 जा 0, माइनस 7 3 21, 7 3 जा 21 और साइन आएगा बच्चों माइनस। ओके, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 0 + 21 21, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, इस तरह से आपको यहां पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। राइट ओके, अब बच्चों हम चलेंगे आगे। आगे क्या दिया गया है आपको, थर्ड वन। तो थर्ड वन के लिए बच्चों मैं लेता हूं अलग कलर, ये आपका थर्ड वन है, थर्ड वन। ओके, अब बच्चों थर्ड वन क्या है, देखो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है। राइट, इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को लिख देंगे। क्या है बच्चों डिटर्मिनेंट, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो है 7/3, 5/3, फिर 3/2 और 1/2। चलो कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको पता हो गया है अब कि आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, हाफ को, और 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 3/2 को। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। राइट, हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा बच्चों, देखो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, चलो माइनस साइन, 5 3 जा 15 मल्टीप्लिकेशन अपॉन 3 2 जा 6। देखो बच्चों दोनों का बेस बच्चों यहां पर 6 6 ही आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर नीचे बेस सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा 6, और ऊपर क्या होगा 7 - 15 होगा। चलो अब 15 में से 7 गए, कितने बच्चे बच्चों, 8, ग्रेटर नंबर साइन माइनस अपॉन व्हाट 6। चलो क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यस, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा जो आंसर है वो यहां पर आ गया है -4/3। फिनिश। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों आप इसको बॉक्स कर लोगे। तो बच्चों इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है, हर चीज को यहां पे बच्चों समझ के लो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है बच्चों, क्रैमर्स रूल। देखो बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब बच्चों यहां पर क्रैमर्स रूल क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों में, और अपना ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वन, उसको भी बच्चों में सॉल्व करता हूं, दोनों एक साथ हम काम करेंगे। देखो तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो दिए गए इक्वेशन है उसको बच्चों आपको लिख लेना है। तो बच्चों मुझे बताओ आपको कौन कौन से इक्वेशन दिए गए हैं। आपकी जो इक्वेशन है वो आपके ये है, देखो यहां पर 3x - 4y = 10, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया।
ओके, सेकंड क्या है, सेकंड वन क्या है बच्चों, वो है 4x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट 5। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बाय सिंपल मेथड तो आपको यहां पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। नंबर वन हो गया। अब नंबर टू, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय ग्राफिकल मेथड तो भी बच्चों आपको x और y की वैल्यू आएगी। लेकिन बच्चों यहां पर इस प्रैक्टिस सेट में आपको सेम इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन बच्चों बाय यूजिंग व्हाट, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो या सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, बच्चों कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आपके x और y की वैल्यू यहां पर सेम ही आएगी। तो यहां पर क्रैमर्स रूल से x और y की वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, वही बच्चों आप यहां पर आपको सीखना है। तो सबसे पहले आप दोनों ये जो दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं आप उसको लिख लोगे। लिखने के बाद ये जो पहला इक्वेशन है ना बच्चों, उसके नीचे आप इस तरह से लिखोगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वन क्या होगा, a2x प्लस b2y इक्वल टू व्हाट, c2। इस तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, लिखने के बाद तुमको a1 की वैल्यू आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों मैं उसको, वो जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को मैं लिख देता हूं यहां पर। कहां पे लिखेंगे बच्चों हम यहां पर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ब्लैक कलर। देखो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में a1 की वैल्यू। मुझे पता बच्चों a1 की वैल्यू यहां पर कितनी आई, a1 की वैल्यू यहां पर 3 आ गई है। ओके, अब b1 की वैल्यू साइन के साथ लेना है बच्चों, b1 आपका -4 हो गया। ओके, b1 हो गया। अब c1 कितना है बच्चों, 10 हो गया। सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करते रहो। अब a2 बोलो बच्चों, a2 आपका हो गया 4। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं a2 वो हो गया आपका 4, b2 वो हो गया आपका 3, c2 वो हो गया आपका 5। राइट। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया है, कंपेयर किया है, और कंपेयर करने के बाद तुम्हारी ये सारी वैल्यूज यहां पर आ गई हैं। तो इन वैल्यूज का इस्तेमाल अब हम करेंगे क्रैमर्स रूल के अंदर। राइट। अब क्रैमर्स रूल क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। अब हम चलते हैं आगे। तो यहां पर आगे जाने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर अगली स्टेप जो है वो आपको यहां पर सीखना है। तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, चलता हूं आगे। देखो बच्चों, अब क्रैमर्स रूल से अगर ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, आपको यहां पर 3 डिटर्मिनेंट का होना जरूरी है। डिटर्मिनेंट नंबर 1, डिटर्मिनेंट नंबर 2 और डिटर्मिनेंट नंबर 3। ये 3 डिटर्मिनेंट का यहां पर होना जरूरी है। और इन डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चों आपको क्रैमर्स रूल को समझ के लेना है। डिटर्मिनेंट जो पहला है, जिसको आप पहला डिटर्मिनेंट बोलोगे, वो डी है। दूसरा डिटर्मिनेंट बच्चों आपका डी एक्स है, और तीसरा डिटर्मिनेंट जो है वो आपका डी वाई है। तो डी की वैल्यू क्या क्या आएगी, ध्यान से देखो बच्चों। ये तीनों डिटर्मिनेंट को कैसे याद रखना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या बोलना है, यहां पर गाना याद रखो बच्चों। वो गाना इस तरह से है, ये शीशी, ये क्या बोलोगे बच्चों आप, ये शीशी, ए बीबी, बीबी शीशी। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान में रखना है डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल। कैसे ध्यान में रखोगे आप, ये शीशी, ये बीबी, ए बीबी शीशी। ऐसा लिखने के बाद सिर्फ बच्चों आपको क्या करना है, 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 फिनिश। ये हो गया बच्चों आपका क्रैमर्स रूल। तो आप क्या करोगे, अब इन तीनों डिटर्मिनेंट को यहां पर सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फर्स्ट वन, डी वाला डिटर्मिनेंट। अब डी वाला डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, आपको लेना है यहां पर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज। तो सबसे पहले आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। चलो बच्चों, a1 a2 की वैल्यू क्या है, 3 और 4। तो यहां पर बच्चों मैं 3 और 4 लिख देता हूं। b1 b2 -4 और 3, जो दिया गया है उसी को ही आपको लिखना है। चलो अब इसको सॉल्व करो बच्चों। यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 3 आपको पता हो गया है। अब क्या करना है, फिर बीच में माइनस फॉर्मूला का साइन, फॉर्मूले का। फिर बच्चों इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, लेकिन साइन आएगा माइनस। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डी की वैल्यू 25 आ चुकी है। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे। फिनिश। ओके, अब उसी तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है dx। तो dx का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे आएगा, देखो ये हो गया आपका dx का डिटर्मिनेंट। बच्चों सबसे पहले dx के जो डिटर्मिनेंट है उसको सबसे पहले आप लिख लो। dx का डिटर्मिनेंट ये सेकंड वाला है। c1 c2 क्या है, 10 10 और 5 है, तो यहां पर 10 और 5 हम लिख देंगे। b1 b2 -4 और 3 है। चलो अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्या करोगे, 10 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर -4 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। चलो 10 3 जा 30 माइनस फॉर्मूले का, 4 5 जा 20, लेकिन -20 आएगा वो। चलो 30 माइनस माइनस प्लस होगा, और 30 प्लस 20 50 होता है। और इसलिए बच्चों तुम्हारी जो dx है उसकी वैल्यू यहां पर 50 आ गई है। जैसे आपकी वैल्यू आएगी आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे। हर चीज को बच्चों यहां पर समझ के लेना है। यहां पर चलो अब बच्चों हम चलते हैं dy की तरफ। dy रेड कलर है, तो बच्चों हम रेड कलर ही लेंगे। dy इज इक्वल टू, बच्चों डिटर्मिनेंट 2 लाइन यहां पर ड्रॉ कर लो, और यहां पर dy का जो पार्ट आता है a1 a2 क्या है, 3 4, c1 c2 क्या है, 10 5। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे। 3 इंटू 5, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर फॉर्मूले का माइनस साइन, और फिर 10 इंटू 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 5 जा 15, 10 4 जा 40। अब बच्चों 40 में से 15 गए, कितने बचे, 30 5, 40 में से 15, 10 में से 5 गए 5, कैरी 1, 4 में से 2 गए 2, 25, 25 बचते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर आपका जो आंसर है वो 25 आ गया है। तो तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट है थर्ड वन dy, उसकी वैल्यू यहां पर 25 आ चुकी है। राइट, तो बच्चों यहां पर आपके तीनों वैल्यूज आ गई हैं। जैसे तीनों वैल्यूज आ जाएगी बच्चों, आपको अब x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ओके, अब बच्चों यहां पर दो फॉर्मूले ध्यान से देखो, x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला। x कैसे ढूंढोगे बच्चों, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट जो dx है उसको d से डिवाइड करना है, और y को ढूंढने के लिए बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट dy है उसको आपको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट d से। तो इस तरह से बच्चों तुम्हारे यहां पर दो फॉर्मूले निकल आते हैं।
राइट। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है बच्चों, dx इज इक्वल टू dx अपॉन डी, और सेकंड वन y इक्वल टू dy अपॉन डी। ओके, तो चलो बच्चों यहां पर हम ये जो x और y है उसकी वैल्यू यहां पर हम निकाल लेते हैं। देखो चलो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू dx। देखो बच्चों यहां पर d इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, dx को हम सेकंड बोलेंगे और dy को हम थर्ड बोलेंगे। तो dx की वैल्यू बच्चों कितनी है, 50 है, अपॉन डिटर्मिनेंट d की वैल्यू बच्चों 25 है। तो आपको पता है 25 1 जा 25 2 जा, तो यहां पर बच्चों x की वैल्यू 2 आ गई है। जैसे x की वैल्यू आएगी आप इसको बॉक्स कर दोगे। उसी तरह से बच्चों आपको y की वैल्यू ढूंढना है। y इज इक्वल टू dy कितना है, 25 है। d बच्चों आपका 25 है। ओके, तो 25 1 जा, यानी मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू यहां पर 1 आती है। ओके, तो इसको भी आप बच्चों बॉक्स कर दोगे। तो क्या आंसर आया आपका, आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो या सिंपल मेथड से सॉल्व करो, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को बच्चों आपका ये जो x है उस x की और y की वैल्यू कैसे आएगी। सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे लिखता हूं मैं, x, y इज इक्वल टू 2, 1, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्रैमर्स रूल, राइट। इस तरह से बच्चों बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आप x और y की वैल्यू यहां पर ढूंढ सकते हैं, और ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिया गया है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वन। चलो क्या दिया गया है सेकंड वन, देखो बच्चों क्या है यहां पर उन्होंने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग व्हाट, क्रैमर्स रूल। और सेकंड वन है बच्चों 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लिख लेंगे। चलो बच्चों, आपका सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये जो 4 है माइनस उसको हम राइट में लेके जाएंगे, वो हो जाएगा प्लस। ओके, अब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 4 होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर तुम्हारा इक्वेशन ये आ गया है। जैसे आपका इक्वेशन आएगा आप क्या करोगे, यहां पर नीचे यहां पर इक्वेशन लिखोगे और वो इक्वेशन रहेगा आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब अगर आप कंपेयर करोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो यहां पर बच्चों a1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, a1 की वैल्यू यहां पर बन जाती है 4, b1 की वैल्यू यहां पर आ जाती है 3, b1 की 3 और c1 की बच्चों 4 आ जाती है, राइट। ऐसे तुम्हारे बच्चों a1 b1 c1 की वैल्यू विद हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आ जाती है। चलो अब हम सेकेंड इक्वेशन यहां पर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों तुम्हारा, सेकेंड इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब इसको बच्चों सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे, ये जो माइनस 5y है इसको हम लेफ्ट में लेंगे, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू वो 8 हो जाएगा, राइट। अब इसके नीचे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर आपका फाइनल इक्वेशन ये आ गया है। अब इसके नीचे आपको लिखना है a1x
अब यहां पर बच्चों, यहां पर a1 ले लिया हमने, अब यहां पे क्या लेंगे, यहां पर आपको लेना है a2x, राइट। तो यहां पे बच्चों मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y इक्वल टू व्हाट, c2। अब बच्चों कंपेयर करो, a2 की वैल्यू यहां पर बन जाती है 6, b2 की वैल्यू यहां पर आ जाती है बच्चों 5 और c2 की वैल्यू यहां पर आ जाती है 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपके a2, b2 और c2 इसकी वैल्यूज यहां पर आ गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यूज आपकी आई है ना, इसको बच्चों अच्छा सिस्टमैटिक आप यहां पे लिख लोगे। a1x, यहां पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, ऐसा लिखते हैं हम, a1 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। चलो b1 इक्वल टू 3 है, c1 इक्वल टू 4 है। चलो उसी तरह से बच्चों a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू बच्चों 5 है और c2 की वैल्यू यहां पर 8 आ चुकी है। तो ये जो आपका बॉक्स है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस वैल्यू से हम सॉल्व करेंगे 3 डिटर्मिनेंट। चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। यहां पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो, कितने डिटर्मिनेंट लेने आपको, 3। सबसे पहले d वाला डिटर्मिनेंट, फिर dx वाला डिटर्मिनेंट और फिर बच्चों dy वाला डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। चलो गाना बोलो बच्चों, अब क्या बोलोगे आप, ये शीशी, ये बीबी, ए बीबी, शीशी, राइट। जैसे ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा गाना, आप क्या करोगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये तुम्हारे इस तरह से 3 डिटर्मिनेंट बच्चों यहां पर आपके सामने आएंगे। अब इन 3 डिटर्मिनेंट को आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं अच्छी तरह से पार्टीशन बना लेता हूं और तुम यहां पर तुम्हारे जो 3 डिटर्मिनेंट है वो उसको यहां पर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डी वाला। तो देखो बच्चों, d इक्वल टू, यहां पर देखो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी डिटर्मिनेंट है यहां पर बच्चों, हर एक के लिए आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। चलो हो गए। अब सबसे पहले डी वाला बोलो, a1 a2 क्या है, a1 a2 4 और 6 है। चलो b1 b2 क्या है, 3 5। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 5 और इधर 3 इंटू 6, बीच में साइन फॉर्मूले का माइनस, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 20 में से 18 गए, कितने बचे, 2। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर d की वैल्यू 2 आ गई है, राइट। जैसे आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी, इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे और इसको आप फर्स्ट बोलोगे। चलो अब आपको सॉल्व करना है सेकेंड डिटर्मिनेंट। क्या है बच्चों वो, dx। c1 c2 क्या है, 4 8। चलो वैल्यू पुट कर दो, b1 b2 3 5। अब इसको आप क्रॉस करोगे, 4 इंटू 5 3 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में माइनस साइन फॉर्मूले का, 4 5 जा 20, 8 3 जा 24 या 3 8 जा 24, 20 में से 24 माइनस करना है तो 4 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यहां पर बच्चों dx की वैल्यू -4 तुम्हारी आ चुकी है। जैसे आंसर आएगा आप बॉक्स कर लोगे और बॉक्स करने के बाद इसको आप सेकंड इक्वेशन बोलोगे। चलो अब आपको सॉल्व करना है आपका डिटर्मिनेंट नंबर थर्ड। क्या है बच्चों वो, dy। a1 a2 वैल्यू पुट करो, 4 6, c1 c2 4 8। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 4 इंटू 8
और 4 इंटू 6, दोनों के बीच में साइन माइनस फॉर्मूले का, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24। चलो 32 में से 24 गए, कितने बचते हैं 8। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर dy की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स बोलोगे, बॉक्स करोगे और इसको आप थर्ड बोलोगे। चलो अब बच्चों तुम्हारा डिटरमिनेंट सब सॉल्व हो गए हैं। अब आपको निकालना है x और y की वैल्यू। तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला आएगा x का क्या होगा dx अपॉन डी, और y का फॉर्मूला dy अपॉन डी। राइट, ये फॉर्मूले बच्चों याद रखना जरूरी है। ये आपका पहला फॉर्मूला और ये आपका दूसरा फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुट करना है बच्चों आपको। x इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू कितनी है -4 और d की वैल्यू 2 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर -2 आ चुकी है। उसी तरह से y की वैल्यू dy की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 8 है और d की वैल्यू 2 है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों 4 आ जाती है। राइट, तो तुम्हारा यहाँ पर बच्चों फाइनल आंसर यहाँ पर निकल चुका है और वो है x, y इज इक्वल टू, क्या सोल्यूशन हो गया बच्चों आपका -2 और 4। तो बच्चों ये जो सेकंड प्रॉब्लम आपको दिया गया है, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व करोगे सिंपल मेथड से या ग्राफिकल मेथड से या क्रैमर्स रूल से, आपका जो सोल्यूशन है बच्चों वो -2 और 4 ही आएगा। और ये हो गया तुम्हारा बच्चों फाइनल आंसर। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू बच्चों यहां पर आती है 4। इस तरह से आपको आपका ये जो सेकंड प्रॉब्लम है वो यहां पर सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वन। चलो बच्चों क्या देखे रखा है यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ऐसे बच्चों आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको यहां पर दी गए हैं। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इन दोनों को लिख लोगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, यह होगा आपका पहला, और इधर 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ऐसे आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब इन इक्वेशन का आपको क्या करना है, देखो बच्चों आपको कंपेयर करना है किससे। पहला इक्वेशन आप कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, और दूसरा इक्वेशन आप कंपेयर करोगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। चलो बच्चों कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, कंपेयर करने के बाद तुम्हारी a1 b1 और c1 की वैल्यू निकल जाएगी। चलो बच्चों कंपेयर करो, a1 की वैल्यू यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, b1 की वैल्यू यहां पर 2 है, c1 की वैल्यू यहां पर -1 है। उसी तरह से बच्चों यहां पर a2 b2 और c2, ये तीन वैल्यूज यहां पर मिल जाएंगे आपको विद हेल्प ऑफ सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू यहां पर 12 है। तो ऐसे आपके दो साइमल्टेनियस इक्वेशन यहां पर आ जाते हैं, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन। राइट, तो बच्चों यहां पर ये जो वैल्यूज आपकी आ गई हैं इसको हम अच्छी तरह से यहां पर लिख लेंगे। देखो a1 की वैल्यू कितनी है 1 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू यहां पर -1 है। उसी तरह से बच्चों यहां पर a2 की वैल्यू 2 आ गई है, b2 की वैल्यू -3 आ गई है और c2 की वैल्यू बच्चों यहां पर 12 आ गई है। ये सारे के सारे अपने वैल्यूज है। ओके, अब वैल्यूज आ गए हैं बच्चों, अब हम चलते हैं डिटरमिनेंट की तरफ। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। चलो ये हो गया आपका पहला डिटरमिनेंट, ये हो गया आपका दूसरा डिटरमिनेंट dx, और ये हो गया बच्चों आपका तीसरा डिटरमिनेंट dy।
तो यहां पर बच्चों आपको 3 डिटर्मिनेंट यहां पर सॉल्व करना है। ओके, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको क्रैमर्स रूल का पता होना जरूरी है। क्या है बच्चों क्रैमर्स रूल? क्रैमर्स रूल आपको पता है, उसके लिए गाना बोलना पड़ेगा। क्या है वो? ये शीशी, ये क्या है वो? ए शीशी, ए बीबी, ए बीबी शीशी। राइट? जैसे तुम्हारा ये गाना खत्म हो जाएगा बच्चों, आप क्या लिखोगे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। राइट? ओके, अब एक एक डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है और वैल्यू भी आपको पुट करना है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक कलर डिटर्मिनेंट डी के लिए। चलो, अब यहां पर 2 लाइन आपको ड्रॉ करना है, ये पहली, ये दूसरी। राइट? ऐसे बच्चों हर एक के लिए हम 2 लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। 3 डिटर्मिनेंट आपको यहां पर सॉल्व करना है। चलो, तो डी का A1 A2, A1 A2 क्या है? 1 2। चलो, B1 B2 2 माइनस 3। ओके, अब C1 C2 माइनस 1 12 और इधर B1 B2 2 माइनस 3। ओके, अब इधर A1 A2 A1 A2 1 2 C1 C2 माइनस 1 12। ओके, ऐसे बच्चों आपको 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। चलो, अब पहला सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू माइनस 3, फॉर्मूले का माइनस साइन, और इधर 2 इंटू 2। देखो, माइनस 3 1 जा माइनस 3, माइनस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 4 7 होते हैं, गटर नंबर साइन माइनस। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू तुम्हारी -7 आ गई है। तो जैसे तुम्हारा आंसर -7 आ जाएगा बच्चों, आप इसको क्या करोगे? बॉक्स कर लोगे। चलो, अब आपको सॉल्व करना है सेकंड वन। सेकंड वन क्या है बच्चों? dx आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -3, फिर माइनस साइन, 2 इंटू 12। चलो, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24। 24 में से 3 गए बच्चों, वो बचते हैं 21, गेट नंबर साइन माइनस। तो यहां पर तुम्हारी dx की वैल्यू -21 निकल चुकी है। जैसा आंसर आएगा आपका, आप इसको बॉक्स कर लोगे और यहां पर बच्चों आप बोलोगे सेकंड वन। अब बच्चों आपको सॉल्व करना है dy डिटर्मिनेंट। राइट? dy। चलो बच्चों, dy के लिए आपको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 12, फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर अंदर -1 इंटू 2। चलो, 1 12 जा 12, -1 2 जा -2, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 और 2 14, यानी यहां पर dy की वैल्यू 14 यहां पर आ गई है। जैसा आपका आंसर आएगा यहां पे क्या करोगे? बॉक्स। चलो, अब तुम्हारे तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट यहां पर सॉल्व हो गए हैं बच्चों। हमको अब फॉर्मूला लिखना है x का, वो है dx अपॉन डी, और y का फॉर्मूला है बच्चों dy अपॉन डी। बस, dy अपॉन डी। तो यहां पर तुम्हारा बच्चों 2 फॉर्मूले यहां पर आ गए हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। चलो, वैल्यू पुट करो बच्चों। वैल्यू पुट करने के बाद अब तुम्हारा आंसर यहां पर आएगा, x इज इक्वल टू यहां पर क्या है? dx कितना है? -21 है, अपॉन d क्या है? -7 है। देखो, माइनस माइनस कट,
क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा माइनस माइनस कट, तो यहां पर आंसर बच्चों आता है 3। उसी तरह से dy, dy क्या है, देखो बच्चों यहां पर dy की वैल्यू है कितनी है, वो 14 अपॉन डी क्या है -7। देखो y इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और नीचे माइनस साइन है, -2 अपॉन 1, इसका मतलब बच्चों वो होता है -2, राइट। तो इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं, ये 3 हो गया, ये हो गया आपका -2। ओके, तो तुम्हारा यहां पर बच्चों आंसर आ गया है, सॉल्यूशन आपका 3 और -2 है। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा फाइनल आंसर यहां पर आ चुका है, और वो है 3 और -2। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.3 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वन। चलो बच्चों, क्या देखे रखा है यहां पर आपको दो इक्वेशन देखे रखे हैं, वो है 6x माइनस 4y इक्वल टू -12 एंड 8x माइनस 3y इक्वल टू what, -2। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट, क्रैमर्स रूल। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उन दोनों इक्वेशन को आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो हम बच्चों यहां पर हम उसको लिख लेंगे, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू व्हाट, -12। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, और 8x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट, -2। चलो अब यहां पर बच्चों आपको लिखना है a1x प्लस b1y इक्वल टू व्हाट, c1, और यहां पर बच्चों a2x प्लस b2y इक्वल टू व्हाट, c2। ओके, दो वैल्यूज आ गए, तो यहां पर a1 b1 और ये रहा c1, तो ये तीनों वैल्यूज बच्चों आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगी। a1 की वैल्यू यहां पर बच्चों 6 है, b1 की -4, c1 की -12, साइन के साथ लिखना है बच्चों। ओके, अब a2 8, b2 -3, c2 -2। तो यहां पर बच्चों आपके ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपके यहां पर आ गए हैं। अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, कॉर्नर में लिख लेता हूं मैं, a1 की वैल्यू आपकी 6, b1 की वैल्यू आपकी -4, c1 की वैल्यू आपकी -12। उसी तरह से a2 की वैल्यू आपकी 8, b2 की वैल्यू आपकी -3 और c2 की वैल्यू आपकी -2। ओके, अब इसको बच्चों अच्छी तरह से बॉक्स कर लो, ये वैल्यूज है तुम्हारी। ओके, अब बच्चों आपको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट 3। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यहां पर बच्चों देखो, चलो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका पहला डिटर्मिनेंट, ये हो गया आपका दूसरा डिटर्मिनेंट, और ये हो गया बच्चों आपका तीसरा डिटर्मिनेंट। इस तरह से आपको यहां पर तीन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर -2। ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप सॉल्व करोगे, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर तीन पार्टीशन में बना लेता हूं, क्योंकि आपको जो है यहां पर तीन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। चलो, ये हो गया आपके तीन डिटर्मिनेंट। ओके, सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है, डी। अब बच्चों गाना बोलना है, गाना कैसे बोलोगे, देखो, ये शीशी, ये क्या बोलोगे गाना, ये शीशी, ये देखो बच्चों, अब बीबी को बुलाओगे, बीबी, ए बीबी, क्या बोलोगे, शीशी, राइट। तो जैसे ही आंसर आएगा आपका, आप यहां पर
अब नंबर लिख लोगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, अब बच्चों अब सॉल्व करना है आपको ये 3 डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट नंबर डी को हम सॉल्व करेंगे। चलो, अब डिटर्मिनेंट डी को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहां पर आपको ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस आपको सबको दे देना है। ओके, वर्टिकल लाइन होने के बाद बच्चों अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट व्हाट डी। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू यहां पर -3। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको सॉल्व करना है। देखो 6 इंटू -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर -4 से आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, साइन आएगा माइनस, 4 8 जा 32, साइन आएगा माइनस। ओके, -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो, अब बच्चों यहां पर माइनस प्लस माइनस होता है, 32 में से 18 आपको माइनस करना है, 32 में से 18 माइनस करोगे तो देखो बच्चों यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 12, यहाँ पे 2, 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया यानी 14, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका आंसर 14 आता है, 14 गटर नंबर साइन प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डी की वैल्यू आपकी 14 आ गई है। जैसे आपका आंसर आएगा उसको आप बॉक्स कर लोगे। ओके, अभी होगा फर्स्ट वन। अब बच्चों आपको सॉल्व करना है सेकंड डिटर्मिनेंट। सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए बच्चों कलर हम लेंगे ब्लू, dx। चलो यहां पर क्या है, c1 c2, c1 c2 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर -12 -2, b1 b2 -4 -3। चलो अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों -12 इंटू -3 ये होगा पहला, फिर फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर बच्चों -4 इंटू -2। ओके, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, यानी यहां पर बच्चों आता है 36 -8। 36 में से 8 माइनस जाते हैं तो बच्चों बचता है 28। तो तुम्हारा जो है dx की वैल्यू यहां पर निकल गई है और वो है बच्चों 28। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे और बॉक्स करने के बाद यहां पर बोलोगे 2। चलो अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों dy। अब dy को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहां पर आपको a1 a2 की वैल्यू 6 8 पुट करना पड़ेगी और c1 c2 की -12 और -2 पुट करना पड़ेगी। चलो अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू -2, फिर फॉर्मूले का साइन, फिर -12 इंटू 8। देखो 6 2 जा 12, साइन माइनस आएगा, 12 8 जा 12 96 96। चलो -12 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब बच्चों ये 96 आपने पहले लिखा तो भी चलेगा और 12 माइनस लिखा तो भी चलेगा बाद में। तो 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 1 गया 8। तो बच्चों यहां पर dy की वैल्यू आती है 84। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे और बॉक्स करने के बाद बच्चों यहां पर आप बोलोगे थर्ड वन, राइट। ऐसे 3 इक्वेशन यहां पर आपके आ गए हैं। अब बच्चों आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूले के अंदर x का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, वो आएगा dx अपॉन डी, और y का फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा dy अपॉन डी। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो और
एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। dx की वैल्यू है 28, 28 डी की वैल्यू है 14, 12, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है। उसी तरह से y dy की वैल्यू है 84 अपॉन 14। तो 84 को 14 से अगर आप डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या आंसर आना चाहिए? 14 6 जा, चेक कर लो, 14 6 जा, सवी चौक 24, साई कसा दोनों 8, 84, राइट। तो बच्चों 14 6 जा 84 होता है। तो इसको मैं सबसे पहले रब कर देता हूं। आपको पता चल गया है कि 14 6 जा बच्चों 84 है, तो y की वैल्यू तुम्हारी 6 यहां पर आ गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा फाइनल आंसर जिसको आप सॉल्यूशन बोलोगे वो 2,6 यहां पर बच्चों आ गया है। और जैसे बच्चों आपका आंसर आएगा आप इसको फाइनल बॉक्स कर दोगे, राइट। तो यहां पर तुम्हारा बच्चों आंसर आ चुके हैं सबके सब। x की वैल्यू यहां पर 2 निकल गई है और y की वैल्यू यहां पर 6 आ गई है। ओके बच्चों, चलो ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.3 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन। चलो बच्चों क्या देखे रखा है, ध्यान से देखो। यहां पर 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ऐसे आपको दो इक्वेशन दे के रखे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे बाय सिंपल मेथड या बाय ग्राफिकल मेथड, तो बच्चों इसको यहां पर आपके m और n की वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पर m और n की वैल्यू आपको निकालना है बाय यूजिंग व्हाट, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं उसको यहां पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, और दूसरा है बच्चों 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये है आपके दो इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन के नीचे बच्चों आपको आपका लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है वो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहां पर तुम्हारे a1 b1 और c1 की वैल्यूज यहां पर निकल जाएगी। चलो बच्चों कंपेयर करो ये दो इक्वेशन। a1 की वैल्यू यहां पर 4 है, b1 की वैल्यू बच्चों यहां पर 6 है और c1 की वैल्यू यहां पर 54 है। उसी तरह से बच्चों यहां पर निकल जाएंगे आपके a2 b2 और c2 की वैल्यू। चलो a2 की वैल्यू कितनी बच्चों 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 28। चलो इसको बॉक्स कर लो। यहां पर ये दो 3 वैल्यूज और ये 3 वैल्यूज, राइट। तो इसको बच्चों हम तीनों को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहां पर इसको लिख लेंगे। a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 6 है और c1 की वैल्यू यहां पर 54 है। उसी तरह से बच्चों a2 की वैल्यू यहां पर 3 है, b2 की वैल्यू यहां पर 2 है और c2 की वैल्यू यहां पर 28 है। तो अपने लिए बच्चों ये जो बॉक्स है ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों आपको यहां पर ओके ये हो गया आपका बॉक्स और यहां पर बच्चों ये हो गया आपका a2। चलो डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। यहां पर बच्चों सबसे पहला डिटरमिनेंट आपको निकालना है d, फिर आएगा dx, फिर आएगा आपका dy। ओके चलो बच्चों यहां पर 3 डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर 3 डिटरमिनेंट 3 पार्टीशन बनाएंगे हम। चलो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट नंबर व्हाट फर्स्ट। डिटरमिनेंट नंबर फर्स्ट क्या है, चलो बच्चों यहां पे फिल कर लेते हैं। क्या बोलोगे गाना,
ये शीशी, ये बीबी, ए बीबी, शीशी। देखो बच्चों, जैसे ये गाना आपका खत्म हो जाएगा, आप यहां पर क्या बोलोगे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, चलो बच्चों, अब आपका क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यहां पर निकल गया है। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है सबसे पहले डी, फिर यहां पर आप सॉल्व करोगे डी एक्स, फिर आप यहां पे सॉल्व करोगे डी वाई। ओके, चलो बच्चों, डिटर्मिनेंट बना लो। वर्टिकल लाइन से आपको डिटर्मिनेंट बना लेना है और फिर उसके अंदर वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो, चलो वैल्यूज पुट हो गए। अब बच्चों A1 A2 क्या है? यहां पर 4 और 3 है, तो जहां पर A1 A2 आपको नजर आ रहा है वहां पर आप 4 और 3 लिख लोगे। चलो B1 B2 क्या है? 6 और 2 है, तो जहां पर B1 और B2 आपको दिख रहा है वहां पर आप 6 और 2 लिख लोगे। ओके, C1 C2 कितना है? 54 और 28, तो जहां पर C1 C2 नजर आ रहा है वहां पर 54 और 28 आप लिख दो। यहां पर भी C1 C2 है, तो 54 और 28 यहां पर आएगा आपका। राइट, इस तरह से बच्चों आपको आपके जो 3 डिटर्मिनेंट है वो यहां पर आपको मिल जाते हैं। अब इन 3 डिटर्मिनेंट को आपको धीरे धीरे यहां पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट व्हाट डी। चलो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18। 18 में से 8 गए 10, गटर नंबर साइन माइनस, यानी मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे यहां पर डी की वैल्यू -10 आ गई है। ओके, अब बच्चों आप निकालोगे डी एक्स की वैल्यू बाय यूजिंग व्हाट? ब्लू कलर। चलो ब्लू कलर, 54 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर फॉर्मूले का माइनस साइन, 6 इंटू 28। राइट, देखो बच्चों, अब 54 इंटू 2 करोगे तो बच्चों उसका मल्टीप्लीकेशन आता है 108, और 28 इंटू 6 करोगे तो बच्चों उसका मल्टीप्लीकेशन आता है 168। अब 168 में से 108 माइनस करोगे तो बचता है बच्चों 60, और गटर नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर dx की वैल्यू -60 यहां पर आ गई है। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स करोगे। चलो उसी तरह से बच्चों आपको अब सॉल्व करना है dy। dy इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। देखो बच्चों, अब आगे यहां पर आप इक्वल टू साइन दो या देयरफॉर साइन दो। चलो 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी बच्चों यहां पर मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा 112 माइनस 4 त्रिक 12 कैरी 1, 5 त्रिक 15 और 1 16, 162। 112 और 162, तो 162 में से 112 माइनस हो जाएंगे तो 2 2 0 हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5, 1 माइनस 1 0, यानी बच्चों 50 होता है। राइट, और गटर नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर dy की वैल्यू निकल गई है और वो आती है -50। राइट, तो यहां पर आपको d की वैल्यू, फिर dx की वैल्यू, फिर यहां पर dx की वैल्यू आएगी है, फिर यहां पर आपके dy की वैल्यू आ गई है। ओके, तो आप क्या करोगे? फिर फॉर्मूला लिख लोगे। यहां पर आपका x का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? वो dx अपॉन डी, और y का फॉर्मूला बच्चों वो है dy अपॉन डी। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा? x इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है? -60, d की वैल्यू क्या है? -10,
माइनस माइनस कट, 0 0 कट, सिर्फ बचता है बच्चों 6, यानी x की वैल्यू यहां पर 6 आ जाती है। y की वैल्यू बच्चों देखो अभी dy अपॉन डी, dy यहां पर बच्चों है -50 और d की वैल्यू है -10, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, ये 0 0 कट हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ बचता है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ चुकी है। जैसे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, आप क्या करोगे, आपका सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 6, 5 यहाँ पर बच्चों आप लिख लोगे और यही तुम्हारा बच्चों फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वन। ओके, क्या दिया है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो इस तरह से बच्चों आपको ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन यहां पर आपको दिए गए हैं, इसको बच्चों आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चों सबसे पहले आपको ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। सबसे पहला इक्वेशन क्या है आपका, वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे बच्चों a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो यहां पर बच्चों a1 की वैल्यू, अगर आप ये दो इक्वेशन कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू बच्चों यहां पर आती है 2, b1 की वैल्यू यहां पर आती है 3 और c1 की वैल्यू यहां पर आती है 2, राइट। तो यहां पर बच्चों a1 b1 c1 की वैल्यू आपकी आ गई है। चलो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ जाएंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, वो है x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू हाफ। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो नीचे 2 है, इसको हमें कट करना है, इस 2 को भी कट करना है और इस 2 को भी कट करना है। तो कट करने के लिए क्या करोगे आप बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 2 बोलोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू हाफ। देखो बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे होगा क्या बच्चों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2x, यहां पर बचेगा सिर्फ y इक्वल टू 1। तो ये बच्चों नया इक्वेशन आपका यहां पर आ जाएगा, ये आपका नया इक्वेशन यहां पर आ गया है। अब इसके नीचे अगर आप इस तरह से लिखोगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो यहां पर बच्चों a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू आएगी -1 और c2 की वैल्यू आएगी बच्चों यहां पर 1, राइट। तो यहां पर ये तीन वैल्यूज यहां पर आ गए हैं। तो बच्चों आपको समझने के लिए ये जो तीन वैल्यू है मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। a1 कितना है बच्चों 2 है, b1 आपका 3 है और c1 आपका यहां पर बच्चों 2 है। उसी तरह से a2 कितना है बच्चों 2 है, b2 -1 है और c2 यहां पर 1 है। तो ये जो तीन वैल्यूज है बच्चों इसको मैं बॉक्स कर रहा हूं। तो आपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकल गई। ये निकलने के बाद क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप इस इक्वेशन को कट कर दोगे। कट करने के बाद इसको देखो, अब हमको इस इक्वेशन के सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। तो यहां पर तीन डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट नंबर 1, डिटर्मिनेंट नंबर 2, डिटर्मिनेंट नंबर 3, राइट। तो यहां पर बच्चों ऐसे आपको तीन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं यहां पर जो है तीन पार्टीशन बना लेता हूं। चलो अब ये वैल्यू देखो, अब डिटर्मिनेंट बच्चों यहां पर गाना बोलना है क्योंकि आपको क्रैमर्स रूल लिखना है।
तो क्रैमर्स रूल के अंदर डिटर्मिनेंट जो होता है वो कैसे होता है, यहां पर ये शीशी, ये बीबी, ओ बीबी, शीशी, राइट। इस तरह से आपके डिटर्मिनेंट हो जाते हैं। तो यहां पे बच्चों आप लिखोगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गया आपके बच्चों डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है तीनों के तीनों बच्चों, इसकी वैल्यूज हम यहां पे पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, चलो अब A1 A2 क्या है बच्चों, 2 2 है। तो जहां पर भी A1 A2 आपको दिख रहा है वहां पर बच्चों 2 2 लिख दो। चलो B1 B2 3 -1 3 -1, B1 B2 3 -1। ओके, अब बच्चों C1 C2 2 1, तो यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 1, फिनिश। तो यहां पे सबके सब डिटर्मिनेंट आपके हो गए हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे बच्चों, फर्स्ट वन कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 3 इंटू 2। चलो 2 1 जा -2 होगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यहां पर बच्चों डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई है -8, राइट। जैसे आपकी वैल्यू आएगी आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे। ओके, अब बच्चों सेकेंड वन हम लेते हैं ब्लू कलर। सेकेंड के लिए देखो ये तुम्हारा dx है, तो dx को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1। तो 2 1 जा -2, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 5, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर dx की वैल्यू -5 आपकी आ गई है। तो इसको आप बॉक्स कर लोगे। उसी तरह से बच्चों यहां पर आप लिखोगे dy की वैल्यू, डिटर्मिनेंट dy, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यहां पर बच्चों dy की वैल्यू यहां पर आ चुकी है और वो है -2। ओके, अब बच्चों यहां पर आपके 3 वैल्यूज आ गए हैं। तो इन तीनों वैल्यूज को हम बच्चों यहां पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू आपको पता है dx अपॉन डी होता है और y इक्वल टू dy अपॉन डी होता है, राइट। तो यहां पर x का और y की वैल्यू बच्चों आपने निकल जाएंगी। क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। dx की वैल्यू -5, d की वैल्यू बच्चों -8। तो यहां पर माइनस माइनस कट हो जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 5/8। माइनस माइनस बच्चों यहां पर आप कट कर लोगे, तो यहां पर तुम्हारा x की वैल्यू बच्चों 5/8 आती है। और y की वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू dy क्या है, -2 है, अपॉन d -8 है। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी बच्चों y की वैल्यू यहां पर आती है 1/4, राइट। तो जैसे 1/4 आएगी आप इसको बॉक्स कर लोगे बच्चों, आपका ये आंसर आ गया है। x और y की वैल्यू आपकी 5/8 और यहां पर बच्चों 1/4 आपकी आ गई है। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका क्रैमर्स रूल। यहां पर हमने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली है बच्चों। इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।